हेलो दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन वाला ज्ञान में स्वागत है। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप दीक्षा JS TPT इंटरमीडिएट कोर्स 2 से संबंधित 2 आकलन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। पठन की प्रक्रिया को सहारा आकलन, एरो बटन को टच करते हुए नेक्स्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुशल पाठक नीचे दी गई कौन सी नीतियां अपनाते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है, कुशल पाठक सभी पाठ एक समान तरीके से पढ़ते हैं। पाठ पढ़ना शुरू करने से पहले वह पाठ का शीर्षक और उपशीर्षक पढ़ते हैं। वह चयन करते हुए और पढ़े हुए पाठ के बारे में फैसले लेते हुए पढ़ते हैं। पाठ पढ़ने से पहले पाठ के बारे में दूसरों की राय या समीक्षा जानने से कतराते हैं। इसका सही विकल्प है, पाठ पढ़ना शुरू करने से पहले वह पाठ का शीर्षक और उपशीर्षक पढ़ते हैं। वह चयन करते हुए और पढ़े हुए पाठ के बारे में फैसले लेते हुए पढ़ते हैं। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा विकल्प सही हो गया। अब जारी रखे पर टच करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, गीता जी अपनी कक्षा में बच्चों को कोई भी पाठ पढ़ाने से पहले कई गतिविधियां कराती हैं। आपको क्या लगता है वह ऐसा क्यों करती होंगी? सही विकल्प चुनकर अपना जवाब दीजिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है, पाठ के विषय संबंधी बच्चों की पूर्व जानकारी को जागृत करने के लिए, पढ़ने के उद्देश्य तैयार करना, बच्चों की पाठ की समझ को परखना, पाठ को संक्षेप में प्रस्तुत करना। इसका सही उत्तर है, पाठ के विषय संबंधी बच्चों की पूर्व जानकारी को जागृत करने के लिए और पढ़ने के लिए उद्देश्य तैयार करना। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा विकल्प सही हो गया। जारी रखे पर टच करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। धनंजय जी कहानी पढ़ाते समय बच्चों की अंदाजा लगाने की क्षमता को बढ़ावा देना चाहते हैं। आपके अनुसार नीचे दिए गए कौन कौन से प्रश्न अंधा बढ़ावा देने में सहायक हो सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। कहानी में आगे क्या होने वाला है? अब तक कहानी में क्या हो चुका है? कहानी का शीर्षक आपको कहानी के बारे में क्या बताता है? कहानी के पात्रों की विशेषताएं क्या हैं? कहानी के पात्रों की विशेषताएं क्या हैं? इस प्रश्न का सही विकल्प है, कहानी में आगे क्या होने वाला है और कहानी का शीर्षक आपको कहानी के बारे में क्या बताता है। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया। जारी रखे पर टच करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कपिला जी अपनी कक्षा के बच्चों को समूहों में बांटती हैं और फिर उनको समूह में पाठ पढ़ने के लिए देती हैं। आपको क्या लगता है इस तरीके से कक्षा में क्या होगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है, कक्षा में बेकारी शोर मचेगा, बच्चे एक दूसरे की पढ़ने में मदद करेंगे, बच्चों की प्रगति जांचने में मुश्किल होगी, शिक्षक को थोड़ा खाली समय मिल जाएगा। इसका सही उत्तर है, बच्चे एक दूसरे की पढ़ने में मदद करेंगे। अब हम इसे सबमिट करेंगे। यहां पर देखिए, विकल्प आपका विकल्प सही है, परंतु यहां पर कक्षा में बेकारी शोर मचेगा लिखा हुआ है और उत्तर में देखिए दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सबसे सही जवाब है लिखा हुआ है। अब जारी रखे पर टच करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। बरखा और अक्षत को एक कहानी की एक पंक्ति पढ़ने के लिए कहा गया। एक मुर्गी के 2 चूजे थे। बरखा ने पढ़ा, एक मुर्गी के 2 बच्चे थे। अक्षत ने पढ़ा, एक मुर्गी के 2 चूने थे। बरखा और अक्षत में से बेहतर पाठक कौन है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है, बरखा, अक्षत दोनों ही अच्छे पाठक हैं, दोनों ही अच्छे पाठक नहीं हैं। इसका सही उत्तर है बरखा। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा उत्तर सही हो गया। जारी रखे पर टच करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आपके अनुसार एक कुशल पाठक क्या करता है जब पाठ पढ़ते हुए उसके सामने कोई कठिन शब्द आ जाता है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है, शब्द का अर्थ शब्दकोश में तलाशता है, किसी विशेषज्ञ से उसका अर्थ पूछता है, पाठ के संदर्भ में शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करता है, शब्द पर बिना ध्यान दिए पाठ पढ़ने लगता है। इसका सही उत्तर है, पाठ के संदर्भ में
शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करता है। अब हम इसे सबमिट कर देंगे। तो हमारा उत्तर सही हो गया। यहाँ पर भी देखिए शब्द का अर्थ शब्दकोश में तलाशता है लिखा हुआ है। तीसरा विकल्प इसका सबसे सही जवाब है। अब हम जारी रखे पर टच करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। पक्षियों पर जानकारी पूर्ण पाठ पढ़ने के बाद में से किस तरह का ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है कहानी का खाका, चरित्र का खाका, अवधारणा का खाका, समय रेखा, फ्लो चार्ट। अब इसका सही उत्तर है कहानी का खाका और चरित्र का खाका। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन कौन से सवाल विद्यार्थियों को कहानी और स्वयं से जुड़ाव बनाने में मदद करेंगे? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है कहानी में कौन कौन था, इस कहानी में हुई घटनाओं को क्रम में लिखो, इस पाठ में हमने कौन कौन से नए शब्द सीखे, अगर आप कहानी के पात्र की जगह होते तो क्या करते? इसका सही विकल्प है अगर आप कहानी के पात्र की जगह होते तो क्या करते। अब हम इसे सबमिट करेंगे। तो हमारा उत्तर सही हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, राधिका कई कहानियां आराम से पढ़ लेती हैं, लेकिन गांधी जी की जीवनी पढ़ने में उससे कठिनाई हो रही है। उसकी मदद जीवनी पढ़ने में कैसे की जा सकती है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे सटीक विकल्प को चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है राधिका को जीवनी बोल बोलकर पढ़ने के लिए कहा जा सकता है। अध्यापिका राधिका को जीवनी खुद पढ़कर समझा सकती हैं। गांधी जी के जीवन से जुड़े चित्र दिखाकर और उन पर चर्चा करने के बाद पाठ को पढ़ने के लिए देना चाहिए। अध्यापिका को राधिका को कोई और आसान पाठ पढ़ने के लिए देना चाहिए। इसका सही उत्तर है गांधी जी के जीवन से जुड़े चित्र दिखाकर और उन पर चर्चा करने के बाद पाठ को पढ़ने के लिए देना चाहिए। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा उत्तर सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुमित जी कक्षा 1 के बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं, जहां काफी बच्चे खुद से पाठ नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसे सुमित जी बच्चों को पढ़ने में मदद कैसे कर सकते हैं? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है बच्चों को किताब में पढ़कर कहानियां सुना सकते हैं, कहानियों की किताबें इस्तेमाल ना करके उनको सिर्फ चित्र कहानियों वाली किताबों का ही इस्तेमाल करना चाहिए, जिनमें कुछ भी न लिखा हो। इसका सही उत्तर है बच्चों को किताब से पढ़कर कहानियां सुना सकते हैं। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा उत्तर सही हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। सविता जी कोई भी पाठ पढ़ाने के बाद अपनी कक्षा के बच्चों को पाठ के बारे में अपनी राय लिखने के लिए कहती हैं। आपको क्या लगता है इससे क्या होगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ पर विकल्प दिया गया है, बच्चों को अपने विचारों को व्यक्त करने व लिखने में मदद मिलेगी। बच्चे बेकार ही परेशान होंगे क्योंकि उन्हें पाठ में जवाब नहीं मिल पाएगा। इस गतिविधि का आकलन मुश्किल होगा क्योंकि बच्चे अलग अलग बातें लिखेंगे। आकलन आसान होगा क्योंकि बच्चे एक जैसा ही लिखेंगे। आखिर पाठ थोड़े बदल जाएगा। तो इसका सही उत्तर है बच्चों को अपने विचारों को व्यक्त करने और लिखने में मदद मिलेगी। अब हम इसे सबमिट करेंगे। तो हमारा विकल्प सही है। अब हम जारी रखें पर टच करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इस प्रश्नावली में कुल 11 प्रश्न थे और हमने सभी 11 प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। अब हम लोग अगले आकलन पर चलेंगे। गणित की शिक्षण पद्धति आकलन। अब हम इसको हल करते हैं। एरो बटन से हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रभा जी अपनी पहली कक्षा में संख्या सिखाने के लिए इन 2 उद्देश्यों को चुनती हैं। उद्देश्य 1, बच्चे सही क्रम में संख्याएं बोल पाए। उद्देश्य 2, बच्चे संख्याओं को सही क्रम में संख्या रेखा पर अंकित कर पाए। प्रभा जी के इन उद्देश्यों के चुनाव के बारे में क्या कहना सही होगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है सिर्फ सीमित उद्देश्यों को चुना गया है, सिर्फ विस्तृत उद्देश्यों को चुना गया है। सीमित और विस्तृत
दोनों ही तरह के उद्देश्यों को नहीं चुना गया है। सीमित और विस्तृत दोनों ही तरह के उद्देश्यों को चुना गया है। तो इसका सही उत्तर है पहला विकल्प, सिर्फ सीमित उद्देश्यों को चुना गया है। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा विकल्प सही है। अब जारी रखें पर टच करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अनिल जी की कक्षा में एक बच्चा गेंदों की जगह बदलने पर उनकी गिनती करने में गलतियां कर रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि वह संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर होगा? यहाँ पर कुछ 0 दिया गया है, ये 8 है लेकिन ये कम है। इसी प्रकार यहाँ पर भी 0 दिया गया है, ये ज्यादा है, ये 10 होंगी। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है संवेदी क्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। इसका सही उत्तर है पूर्व संक्रियात्मक। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो उत्तर हमारा सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सुहेब जी की कक्षा में गुना करते हुए बच्चे अक्सर संख्याओं को जोड़ने में गलतियां कर रहे थे। 3 बार लगातार 14 कंचे पकड़े तो कुल कितने कंचे पकड़े? 14 + 14 + 14 = 32। सुहेब जी इस तरह की गलती से निपटने के लिए गणित की प्रकृति से जुड़े किस गुण पर ध्यान दे सकते हैं? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में हम एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है गणित की अवधारणाएं सोपान क्रमिक होती हैं, इसलिए उन्हें गुणा से पहले स्थानीय मान और जोड़ की समझ को मजबूत करना होगा। गणित की अवधारणाएं अमूर्त होती हैं, इसलिए गुणा के सवाल देते समय बच्चों को सिर्फ मूर्त अनुभवों और सामग्री के साथ काम करने को देना होगा। गणित की अवधारणाएं निश्चित और स्पष्ट होती हैं, इसलिए उन्हें अलग अलग तरीकों से बच्चों को गुणा की एक ही समस्या का हल निकालकर दिखाना होगा। इसका सही उत्तर है पहला विकल्प। गणित की अवधारणाएं सोपान क्रमिक होती हैं, इसलिए उन्हें गुणा से पहले स्थानीय मान और जोड़ की समझ को मजबूत करना होगा। अब हम इसे सबमिट करेंगे, हमारा विकल्प सही हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हरप्रीत जी की कक्षा में बच्चे समझ के अलग अलग स्तरों पर हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि उनकी कक्षा में हर बच्चा सीखे और आगे बढ़े। इसके लिए उन्हें अपनी कक्षा के लिए किस तरह की तैयारी करनी होगी? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में हम एक से ज्यादा विकल्प चुन सकते हैं। तो विकल्प इस प्रकार हैं। ऐसी समस्याएं बच्चों को हल करने के लिए देनी होंगी जिनकी कठिनाई का स्तर कम किया जा सके या बढ़ाया जा सके। अलग अलग स्तरों के बच्चों को एक समूह में बिठाकर एक जैसी समस्याओं पर काम करने के अवसर देने होंगे। जरूरत के हिसाब से बच्चों को प्रॉम्प्ट्स या मददगार क्लू संकेत देने होंगे। सभी बच्चे के लिए किसी समस्या के चरणों को तोड़कर दिखाना होगा और उससे उदाहरण के तौर पर हल करना होगा। तो इसका सही उत्तर है पहला विकल्प और तीसरा विकल्प। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो इस प्रकार से हमारा उत्तर सही हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दी गई गतिविधियों में से पहली कक्षा को संख्या की शुरुआती समझ देने के लिए आप किन गतिविधियों का इस्तेमाल करेंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है बच्चों को अलग अलग वस्तुएं गिनने से जुड़े खेल खिलाना, बच्चों को 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के लिए चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को संख्याओं से जुड़ी कविताएं और कहानियां सुनाना, बच्चों को 1 से 100 तक की गिनतियां कई बार पुस्तिका में लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका सही उत्तर है पहला विकल्प, उसके बाद दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा उत्तर सही है। अब जारी रखें पर टच करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, जरा इस इबारती सवाल को देखिए। सूची और उसके दोस्तों के पास एक थैले में 24 टॉफी हैं।
वे इन्हें बराबर आपस में बांटना चाहते हैं। अगर सभी को बांटने के बाद 6 टॉफी मिलती हैं तो बताइए दोस्तों की कुल संख्या कितनी होंगी। एक बच्चा इस सवाल के जवाब में लिखता है 24 × 6 = 144। क्या आप बता सकते हैं कि इस बच्चे ने किस तरह की गलती की है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है तथ्यों पर आधारित, प्रक्रिया से जुड़ी, अवधारणाओं से जुड़ी। तो इसका सही उत्तर है अवधारणाओं से जुड़ी। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा विकल्प सही हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, भिन्न की अवधारणा को समझने में हो रही गलतियों से निपटने के लिए कक्षा में आप कौन सी गतिविधियां चुनेंगे? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है भिन्न की अवधारणा को अलग अलग रूपों में बच्चों को दर्शाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। भिन्न की संख्याओं से जुड़े बहुत से सवालों का अभ्यास बच्चों को करने के लिए देंगे। भिन्न से जुड़ी गलतियों को कक्षा में वीणा नाम के समूहों में बांट देंगे और फिर बच्चों को उन पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसका सही उत्तर है पहला विकल्प और तीसरा विकल्प। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा उत्तर सही हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, दी गई गतिविधियों में से वे गतिविधियां चुनें जो बच्चों की गणितीय सोच का विकास करने में मदद करेंगी। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है बच्चों को गोल की अवधारणा की समझ बनाने के लिए अलग अलग तरह की गोल आकृतियां दिखाना। बच्चों को गुणा की अवधारणा से जुड़े उदाहरण अपने आसपास के वातावरण में से खोजने के लिए कहना। बच्चों को एक ऐसे खाने के डिब्बे का आकार खोजने के लिए कहना जिसमें खाने की अत्यधिक मात्रा रखी जा सके। बच्चों को संख्याएं सही क्रम में संख्या रेखा पर लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प, बच्चों को गुणा की अवधारणा से जुड़े उदाहरण अपने आसपास के वातावरण में खोजने के लिए कहना। और तीसरा विकल्प, बच्चे को एक ऐसे खाने के डिब्बे का आकार खोजने के लिए कहना जिसमें खाने की अत्यधिक मात्रा रखी जा सके। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा विकल्प सही हो गया। अब जारी रखे पर टच करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लंबा है इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं। इस क्वेश्चन में आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और इसका सही विकल्प है तीसरा और चौथा क्वेश्चन, विकल्प नंबर 3। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो आप देख सकते हैं उत्तर सही है। अब जारी रखे पर टच करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी कुछ लंबा है, इससे भी नहीं पढ़ रहा हूं। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हम एक ही विकल्प चुन सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 में सही विकल्प है दूसरा विकल्प, बहुस्तरीय समूहों में। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो यह विकल्प सही है। अब जारी रखें पर टच करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसमें कुल 10 प्रश्न हैं और हमने सभी 10 प्रश्नों का सही सही उत्तर दे दिया है। इस प्रकार से हमने दोनों आकलन का सही सही उत्तर दे दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।